हेलो एवरीवन। देखिए आज हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर कैल्डोर और प्रोफेसर हिक्स का क्राइटेरिया जो है वो बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे एमए का, चाहे बीए का। तो प्रोफेसर कैल्डोर कहते हैं कि यदि एक नीति परिवर्तन समाज को स्थिति ए से बी में ले जाता है तो स्थिति बी जो होती है स्थिति ए की तुलना में उस दिशा में पसंद की जाती है और अर्थशास्त्री भी इसके लिए पॉजिटिव रहते हैं, जबकि लाभ प्राप्त करने वाले इस योग्य हों कि वे हानि उठाने वालों का कंपनसेट कर सकें, यानी उनकी क्षतिपूर्ति कर सकें और फिर भी वे स्थिति में पहले की अपेक्षा अच्छे रह सकें। यानी कि किसी नीति परिवर्तन के फलस्वरूप समाज के एक वर्ग को लाभ और दूसरे वर्ग को हानि होती है, तो उस स्थिति में लाभ पाने वाला वर्ग अपने लाभों का मूल्यांकन दूसरे वर्ग की हानि की अपेक्षा अधिक करता है। तो ऐसी स्थिति निश्चित ही सामाजिक कल्याण में वृद्धि को बताती है और यदि वे व्यक्ति जो हानि उठाते हैं उनकी भी पूर्णतः क्षतिपूर्ति कर दी जाती है, तो इससे क्या होता है, समाज का श्रेष्ठ समुदाय पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ रहता है। देखिए हिक्स क्या कहते हैं। इसके अनुसार यदि व्यक्ति ए एक परिवर्तन के फलस्वरूप इतनी अच्छी स्थिति में लाया जा सकता है कि वह दूसरे व्यक्ति बी की हानि की क्षतिपूर्ति कर सकता है और फिर भी उसके पास कुछ अतिरिक्त यानी कि बचत सरप्लस रह जाता है, तो इस प्रकार का परिवर्तन निश्चित रूप से एक सुधार है। हिक्स कहते हैं कोई भी परिवर्तन एक सुधार माना जाता है यदि परिवर्तित स्थिति में हानि उठाने वाले लाभ पाने वाले को मौलिक स्थिति से परिवर्तित ना होने के लिए प्रेरित करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से परिवर्तन की वह स्थिति वांछनीय होगी जिसमें लाभ प्राप्त करने वाले गेनर्स हानि उठाने वाले व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करने के बाद भी पहले की तुलना में श्रेष्ठ दशा में बने रहते हैं। अतः हानि उठाने वाले की क्षति को पूरा करने के लिए ये आवश्यक है कि परिवर्तन के फलस्वरूप लाभ उठाने वालों को लाभ की मात्रा उत्पन्न हानि से अधिक हो। अब कैल्डोर हिक्स की कसौटी का चित्र के द्वारा हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें ए और बी दो व्यक्ति हैं और एक्स और वाई दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। चित्र में जो एलएम रेखा है ये उत्पादन स्तर के आधार पर उपयोगिता संभावना वक्र को दिखाती है। एक्स अक्ष पर उपयोगिता स्तर कर और वाई अक्ष पर बी व्यक्ति की क्रमवाचक उपयोगिता स्तर को दिखाया गया है। ठीक है, देखिए ये एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है, ये एलएम रेखा है जो उपयोगिता संभावना वक्र को दिखा रही है और देखिए ये इनके बिंदु पथ हैं डी ई एफ जी। कैल्डोर हिक्स के अनुसार डी बिंदु का चलन एक सुधार है क्योंकि डी बिंदु पर धन का पुनर्वितरण इस प्रकार संभव है जिससे किसी भी को हानि नहीं होती है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं और किसी को भी हानि नहीं होती है। पी बिंदु से यहाँ तक ये चलते हैं, कोई भी हानि नहीं होती है। बिंदु ई तथा बिंदु जी पर निश्चित रूप से ए व्यक्ति को उसकी क्षति के लिए पूर्ति हो जाती है। दूसरे शब्दों में बी व्यक्ति अपनी उपयोगिता में लाभ को ए की उपयोगिता में हानि की अपेक्षा अधिक आंकता है। अगर पी बिंदु एलएम के नीचे होता है तभी सुधार होता है। एक देखिए दूसरा ये चित्र है। यहाँ पर उत्पादन एल से संबंधित वक्र जो है वो एल एम है और एल डैश से संबंधित एल डैश एम डैश है। दोनों एक दूसरे को टी बिंदु पर काटते हैं और पी ई जी एफ पर जाना पेरेटो अनुकूलतम के अनुसार सुधार है। पी से के बिंदु पर जाने पर ए व्यक्ति के कल्याण में तो वृद्धि होती है परंतु बी के कल्याण में कमी आती है। ठीक है ना, देखिए ये तो एल एम है और ये एल एम डैश है। यहाँ पर एल डैश रह गया है, एल एम डैश है। ठीक है, और ये यहाँ से जो आ रहे हैं पी से लेकर ई जी एफ, यहाँ पर आने पर जो है ये सुधार होता है और अगर इधर आते हैं तब ए व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि होती है और बी के कल्याण में कमी होती है और अगर इधर जाते हैं तो ए के कल्याण में कमी होती है, बी के कल्याण में सुधार होता है। यही हमारा कैल्डोर हिक्स का क्राइटेरिया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।